Hello my dear lovely students, welcome back to another session on Rank List. मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी and in this session I am going to tell you जो भी बच्चे वरी कर रहे हैं about the board exams जो आने वाले हैं 5 महीने में, कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैं किन मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, मैं 95 अबव मार्क्स की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली ये स्कोर करना ये कोई अनअचीवेबल गोल नहीं है, स्पेशली जब 12वीं की बात होती है। बच्चा एक बात अपने दिमाग में रख लो कि 12वीं से डरना नहीं है, ठीक है। 12वीं में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना इज वेरी अप्रोचेबल। लाखों बच्चों के हर साल आते हैं, तो क्या मुश्किल है? जो चीज मुश्किल होती है वो लाखों बच्चे हर साल नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वेरी अचीवेबल गोल गिवन कि आपको बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली लेना है। मुझे पता है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं, वो बच्चे कुछ डिवाइडेड हैं कि हम जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, एंड देन दे फॉरगेट टू थिंक अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स का नहीं सोचोगे तो वहीं पे आपको वो लेट डूबेगा। तो बोर्ड एग्जाम्स को आपको एक चेकलिस्ट की तरह कंसिडर करना है। आज तक का जो सबसे सही फंडा है बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने का वो ये है कि आपको समझना है कि इस एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना मुश्किल नहीं है, गिवन कि आप इसकी एक चेकलिस्ट ऑर्डर को फॉलो करो। अगर ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो मार्क्स डूबने भी उतने ही ज्यादा इजी है। जितने इजी स्कोर करना है उतने इजी डुबाना है। अगर आपने ये ड्रीम अचीव करने का एक फॉर्मूला नहीं समझा तो वही फॉर्मूला बताने में अभी आई हूँ। दिस इज अ राइट टाइम। अभी आपके पास 5 महीने है, 5 महीने बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, राइट। तो उसके बीच में हमें स्ट्रैटेजाइज करना है कि हम कैसे अपनी केमिस्ट्री को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना है कि इसमें मैथ्स जैसे केवल फॉर्मूलेज नहीं है और फिजिक्स जैसे फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इसमें उससे थोड़ा ज्यादा है। इसमें आपके फैक्ट्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते, तो इसमें एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना, हर चीज एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट आउटटेक्स्ट एक्सरसाइजेस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करना एक टास्क होता है। बहुत बच्चे होते हैं, बोर्ड एग्जाम आ गया होता है, कल बोर्ड एग्जाम है, आज एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हुई। आपके पास 2 एनसीईआरटी की बुक्स है, दोनों की जब तक प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी, प्रॉपर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तब तक आपको वो केमिस्ट्री की जो ये चेकलिस्ट बनाई है ना, ये आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये चेकलिस्ट कंप्लीट करना जरूरी है टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। मैं तो ये बोलती हूँ 100 मार्क्स आने भी कोई मुश्किल बात नहीं है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो स्मॉल मिस्टेक्स आप करते हो कि आप आधी अधूरी इक्वेशन लिख के नहीं आ सकते। ये नहीं सोच सकते कि आधी अधूरी इक्वेशन लिखूंगा तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये सब्जेक्ट को और ज्यादा सीरियसली लेना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है। तो आपको दिख रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है फ्रॉम योर वेबसाइट, जो आपके एनसीईआरटी की वेबसाइट है वहां से। सो बच्चा आपके ये 10 चैप्टर आएंगे इस साल 12th में। इन 10 चैप्टर में से जो पहले 3 चैप्टर हैं, दोज आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद नेक्स्ट 2 हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बाकी के आपके कितने 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे चैप्टर्स है फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो आप देखोगे कि ऑर्गेनिक का सबसे हाईएस्ट वेटेज है, उसके बाद है आपका फिजिकल का, उसके बाद है आपकी ऑर्गेनिक का। तो हमें भी अप्रोच अपनी केमिस्ट्री इसी प्रकार करनी है। दिस इज फॉर द थ्योरी पार्ट। थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल नहीं भूलना है। क्लास 12th में थ्योरी ही नहीं आएगी, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एनालिसिस पूछा जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब तो आपके स्कूल के काम है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, बट इन दोनों में मैं आपकी जरूर हेल्प कर सकती हूँ, राइट। कि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करने हैं, एंड स्पेशली जो थ्योरी है, जो आपकी सॉल्ट एनालिसिस है, आपको कटायंस अनायंस आइडेंटिफाई करने हैं आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो सेशंस भी इस चैनल पे मैं लेने वाली हूँ, जस्ट टू मेक यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, राइट। अब नेक्स्ट में चलते, आप अभी से समझ जाइए 8 मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहीं पे।
अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक और चीज बता दूं, केमिस्ट्री में जो पिछले साल भी बच्चों का बहुत ज्यादा एक क्राइटेरिया था, एक कंसर्न था। क्या कंसर्न था? कि केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था। लेंदी क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी। न्यूमेरिकल्स अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में टाइम लगेगा। तो आपको इस एग्जाम में ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का पेपर बहुत बार लेंदी आता है, गिवन कि उसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते बच्चों से, इसीलिए समय लग जाता है। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को बैलेंस करके चलना है। मतलब आपको स्पीड बनाए रखनी है और स्पीड से एक्यूरेट रिजल्ट भी आने चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। लेट अस मूव टू द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जो हमें बनानी है उससे पहले हमें समझना है कि अभी हम किस कंडीशन में हैं। Where are you right now? अभी आपकी कितनी तैयारी है क्लास 12 की, 12वीं की केमिस्ट्री की कौन से हाल पे हो? क्या मैं कोई क्वेश्चन उठा के पूछूं तो आप कर लोगे? जो चैप्टर अभी तक आपने किए हैं आपकी तरफ से, क्या उससे मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछूंगी आपसे होगा? या उसमें भी कहीं पे डाउट्स रह रहे हैं? क्या उसकी एनसीईआरटी रीडिंग आपने प्रॉपर करी है? तो आपको पहले अपने आप के अंदर झांक के देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। उसके बाद आप जा कहाँ रहे हो, अभी आपका प्लान क्या है आगे जाने का, कोई प्लान है भी कि नहीं? और अगर कोई प्लान है, क्या आपके उस प्लान में कोई दुविधाएं हैं? कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई कोचिंग जा रहे हो तो उसमें नीट का भी, आप स्कूल भी जा रहे हो, नीट या जे की कोचिंग भी जा रहे हो, या कोई और कोचिंग्स जा रहे हो, तो वो क्या है, आपका टाइम वहां पे कंज्यूम हो रहा है, आपके आने जाने में भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि अब आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद वो क्या करने के लिए आप वो प्लान इंप्लीमेंट कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें दिमाग में एक गोल की तरह अभी आपके दिमाग में शुरू हो जानी चाहिए घूमने, क्योंकि यू जस्ट हैव 5 months लेफ्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो द ओनली अप्रोच for your chemistry exam is called the smart approach. Smart approach क्या है? इस अप्रोच के बारे में बताऊंगी कि बच्चा सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक का मतलब है कि आज फिजिकल केमिस्ट्री मैंने ठान ली है कि मुझे इस महीने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी धूमधाम से करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगी, पहले थ्योरी करूंगी, थ्योरी अंडरलाइन करूंगी। कैसे आपको स्पेसिफिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट अप्रोच करना है, आई विल लेट यू नो। प्लीज स्टे कंटिन्यूड टू लिसन टू द स्ट्रैटेजी। उसके बाद M इज फॉर मेजर्ड, कि आपको अपना खुद का मेजर्ड एनालिसिस करना है कि क्या आपने जो पढ़ा वो आपको आता भी है। अगर आपने उसका टेस्ट दिया, टेस्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं पे तो लैग कर रहे हो, तो मेजर करना, आपने कितना काम किया है उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको किस प्रकार के गोल्स रखने हैं जो अचीवेबल हो। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। ऐसा नहीं करना एक ही महीने में, जैसे कि जैसे से एग्जाम्स पास आते हैं ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं है आपके पास, इंग्लिश भी होगा, कोई और सब्जेक्ट भी होगा, हिंदी या जो भी आपके पास होगा, एंड देन योर 3 मेजर सब्जेक्ट्स विच इज योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपके पास बहुत सारा कोर्स है टू कंप्लीट एंड यू जस्ट हैव 5 months। एंड मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप इन 5 महीनों में केवल केमिस्ट्री पढ़ोगे। बट 5 महीनों में केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है वो मैं बता सकती हूँ, लीविंग आउट इनफ टाइम फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि तभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ओवरऑल मार्क्स आएंगे, राइट। तो आपको अचीवेबल गोल्स बनाने की, जो कि आप अचीव कर सकते हो, कि मैं इस वीक या डेली गोल्स बनाइए या वीकली गोल्स बनाइए, जैसे आपको सही लगता है। मुझे लगता है कि आपको डेली गोल्स बनाने चाहिए, कि आज रात को आप बैठे और आपने ये प्लान किया कि कल मैं ये करूंगा। उसके बाद जो आपकी गोल्स है वो रेलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा वो पढ़ने बैठ गए। होता है ना कि इस किताब से भी पढ़ लेता, उस किताब से भी पढ़ लेता, नॉट नेसेसरी एट ऑल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम के लिए रेलेवेंट केवल एक चीज है और वो है आपकी एनसीईआरटी। उसके बाहर से अगर कोई आपको पढ़ा रहा है ना, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा और कुछ नहीं। और आपके पास एक ही चीज की कमी है और वो समय है। याद रख लो, मेरी बात गांठ बांध के रख लो। अभी आपको पता नहीं चल रहा, अभी तो 5 महीने हैं, ये ऐसे निकल जाएंगे 5 महीने। अभी दिवाली आएगी, दिवाली के शोर में, दिवाली की सेलिब्रेशन में क्या होगा, आपके कुछ 10 दिन निकल गए, है ना। तो ऐसे करते करते आपके दिन निकल जाएंगे एंड यू विल नॉट रियलाइज। सो दिस इज द प्राइम टाइम जब आपको फोकस करना है अपने गोल्स में। सिमिलरली आपको टाइम्ड गोल्स रखने, ये नहीं करना बाद में कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करा तो एक भी गोल इनमें से अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने कमरे में टंगा लेना चाहिए, जस्ट टू हैव द स्मार्ट अप्रोच टुवर्ड्स ऑल योर सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट केमिस्ट्री।
अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, थ्योरी की, थ्योरी जो अभी बताई थी, थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स 70 मार्क्स का होगा। उसमें बच्चा क्या होगा, आपको क्या क्या करना है केमिस्ट्री में अचीव करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी कवर करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट करने हैं आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, साथ ही में बैक टेस्ट एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स करने हैं। ये चेकलिस्ट है जो मैं बता रही हूँ आपको। पहले थ्योरी लेक्चर्स अटेंड करना किसी टीचर के, सीधे एनसीईआरटी खोल के बैठोगे समझ नहीं आएगी। यू नीड अ टीचर। एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो जो 5 घंटे में 1 घंटे वाली चीज समझ आएगी, क्या वो आपकी सही अप्रोच है, क्या वो स्मार्ट अप्रोच में आती है, नहीं आती। तो हैव अ टीचर जिससे भी आपको समझ आता है, उस टीचर से। मैं नहीं बोल रही, आजकल तो यूट्यूब भी है कि आप मेरे से ही पढ़ो, आई एम द केमिस्ट्री टीचर ओवर हियर, पर आपको जिससे भी समझ आता है आपकी भलाई के लिए आपको उससे पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, स्पेशली जो टीचर पढ़ा रहा है उससे पढ़ो, यही बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि बच्चा कोई एक टॉपिक पढ़ाने के लिए मेरे पास 1000 एग्जाम्पल्स है देने के लिए, बट क्या वो 1000 एग्जाम्पल्स आपके काम आएंगे? नहीं। आपकी जो काम आएगा बोर्ड स्पेसिफिक, आपको बोर्ड स्पेसिफिक उसकी तैयारी करनी है, फिर खुद के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद टीचर के साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करते हैं, खुद से पहले दिन क्वेश्चंस करने बैठ गए तो नहीं होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करिए, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, राइट। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं, फिर आपको चीट शीट आपकी टीचर देगी, तो इट इज वेरी वेरी गुड। हर सब्जेक्ट की चीट शीट होनी चाहिए आपके पास, फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की, अनऑर्गेनिक की। चीट शीट में क्या होता है कि बच्चा आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन विद इन 30 मिनट्स हो जाए। वो चीट शीट पढ़ के 30 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए, एंड लास्ट में आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी तो है ही, जिसमें आप खुद से क्या चैप्टर को ऐसे देख रहे हो आप अपनी एनसीईआरटी से, क्या हर टॉपिक हर चैप्टर को आप 30 मिनट्स में अपने खुद के मन में रिवाइज कर पा रहे हो, तब जाके आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। दिस इज कॉल्ड द 30 मिनट स्ट्रैटेजी। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बहुत अचीवेबल भी है। मुश्किल नहीं है, गिवन कि आपने ये 4 चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करी है पहले। उसके बाद ये नीचे की 2 चीजें बहुत ईजी है। चीट शीट अगेन आई वुड रेकमेंड कि आपको पहले किसी टीचर की चीट शीट देखनी चाहिए, उसके बाद खुद की चीट शीट और बनानी चाहिए। इट इज द बेस्ट अप्रोच। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अगर बात करूं, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मैं आपकी कहां तक हेल्प कर सकती हूं? मैं आपको इस चैनल पे थ्योरी करवा सकती हूं ऑफ योर सॉल्ट एनालिसिस, राइट। एंड इफ यू वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें थ्योरी करवा दीजिए आप सॉल्ट एनालिसिस की, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि तभी आपकी हेल्प आएगी, अभी बाकी हेल्प की नहीं है वो। उसके बाद आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। सिमिलरली अब वो जो आपका सॉल्ट एनालिसिस है, इट इज सो बिग, उसकी चीट शीट आपके पास होनी चाहिए, एंड देन रिवीजन तो आपको हर चीज का करना ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर अप्रोच। आपको केमिस्ट्री में दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद थिंग्स। अब एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ चीजें विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फिजिकल केमिस्ट्री जब आप कर ले हो, जिसमें आपके 3 आपके चैप्टर्स है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड योर केमिकल काइनेटिक्स, तो बच्चा यहाँ पे आपको फोकस करना है फॉर्मूला एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पे केवल थ्योरी पढ़ के बैठ गए तो आपको बहुत आपके मार्क्स नहीं आने वाले, आपके मार्क्स नहीं आने वाले। बोर्ड एग्जाम से बच्चे यही करते हैं, थ्योरी तो पूरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से 1 हफ्ता पहले वो स्टार्ट होते हैं पढ़ना, तब तक थ्योरी पढ़ी जाती है। फॉर्मूला एप्लीकेशन हमारा दिमाग ही नहीं चलता, बिकॉज वी आर सो मच अंडर प्रेशर कि हमने समय से अपनी तैयारी शुरू नहीं करी। केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ काम माइंड, फ्री माइंड, तभी केमिस्ट्री समझ आती है। कॉन्सेप्ट घुसते हैं, फैक्ट समझ आते हैं, एक्सेप्शंस लर्नड रहते हैं, एंड साथ ही में आपकी फॉर्मूला एप्लीकेशन भी हो पाती है। दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। इसमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है। पहले हार्ड वर्क इसमें नहीं किया तो स्मार्ट वर्क इसमें काम नहीं आता, ज्यादा काम नहीं आता, पास करवा देगा, बट क्या आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए? नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो ये मैं मानती हूँ कि यू आर एमिंग फॉर 95 प्लस,
राइट, तभी आपने ये वीडियो पे क्लिक भी किया है। और अभी आपके पास समय है और मैं फॉर्मूला दिया है, मैंने बोला आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि आपकी एनसीईआरटी सब कुछ हुई, आपके सारे बैक एग्जाम्पल्स हुए, आपके क्या सारे पीवाईक्यूज हुए, क्या आपके पास एक चीट शीट है जो 30 मिनट्स में सब कुछ कवर कर देती है, क्या आप उस चैप्टर को 30 मिनट्स में रिवाइज कर पा रहे हो, तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। और चैप्टर कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए भी ये दावे के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिन बच्चों के, इसी साल की बात कर रही हूँ, इस साल जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स सप्लीमेंट्री आई थी, जो बच्चा पास भी नहीं हुआ था केमिस्ट्री में, उसके 10 मार्क्स भी नहीं थे केमिस्ट्री में पास होने के लिए, राइट, उस बच्चे ने मेरे से पढ़ के विद इन 2 मंथ्स क्या किया, 80% 70% मार्क्स से किया। हाउ इज दैट जंप जस्ट विद इन 2 मंथ्स ऑफ स्टडी? क्योंकि मैंने उसको वो चेकलिस्ट के साथ पढ़ाया था। सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिलिजेंट अबाउट इट, और आपको अपनी टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। उन बच्चों ने भी किया और आज इसीलिए मेरे पास बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मैम बिकॉज ऑफ यू मेरे 80-70 जिसके 10 मार्क्स आ रहे थे उसका जंप देखो आप 2 महीने में। तो क्योंकि मैं चेकलिस्ट से पढ़ाती हूँ, है ना, और वो चेकलिस्ट ही काम आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए आपको फोकस करना है प्रॉपर यूनिट्स पे, बहुत जरूरी है। आप यूनिट्स लगाना भूलोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आगे चलते ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक बच्चा बहुत वास्ट है आपकी क्लास 12 की, पहले ही बता रही हूँ, इसमें मेहनत करने की जरूरत है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी आपकी। यहाँ पे आपको फोकस करना है IUPAC नेमिंग पे। भूल जाते हो क्लास 11th के बाद, नहीं भूलना, IUPAC नेम्स बहुत बार आते हैं, कॉमन नेम्स, इसके साथ साथ एक कॉमन नेम्स भी लिख रही हूं मैं, कॉमन नेम्स ही बच्चा बहुत बार आते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद नेम रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हर साल आती है। उसके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स आते हैं एंड साथ ही में कन्वर्जन्स करना आना चाहिए कि किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनता है। उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, तो रिवाइज करना उसको एंड में इजी रहता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर जिसमें मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑन दिस चैनल। सो उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पे आपका DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, एक तो कि आपको D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आने चाहिए। कभी ना कभी सवाल तो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हमेशा आता है, किसी एक या दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ लेता है। साथ ही में कोऑर्डिनेशन में नोमेनक्लेचर से सवाल आते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग करने के, साथ ही में उनकी हाइब्रिडाइजेशन पे भी सवाल आते हैं। सो ये कुछ माइंड में रखने की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड एट दिस मोमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू कि अब इस चैनल पे, क्योंकि 5 महीने रह गए, हम तैयारी करने वाले हैं आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की। देयर आर 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है। और मैंने आपको जो ये फंडा दिया है चेकलिस्ट का, पहली चेकलिस्ट क्या है आपकी, पहले देखिए, पहली चेकलिस्ट है थ्योरी लेक्चर्स। थ्योरी लेक्चर्स को करने के लिए कोई एक चैप्टर अगर मैं पकड़ लूं और मैं एक चैप्टर आपको 1 से 1.5 घंटे अगर पढ़ाती हूँ, तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन का मतलब है 2 से 3 घंटे लगते हैं किसी एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद थ्योरी करने के बाद हम जब आते हैं आपके क्वेश्चंस करने के लिए, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। जब क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, ये 2-3 दिन यहाँ लगे क्वेश्चन करने के लिए, मैं फिर से हर चैप्टर के एटलीस्ट 2 दिन मान लेती हूँ, 2 डेज मान लेती हूँ, क्योंकि आपकी बैक साइज में कभी कभी 50-50 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन और अंदर के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन वो मिला के कम से कम 60-70 क्वेश्चन कभी कभी एक चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, तो 2 दिन उसमें लगेंगे। साथ ही में PYQs करेंगे तो 1 दिन बच्चा उसका लगेगा, साथ ही में 1 दिन चीट शीट करेंगे तो 1 दिन उसका लगेगा। एंड हम लास्ट में क्या रखने वाले हैं, एक आपका टेस्ट रखने वाले, मॉक टेस्ट हम करते रहेंगे बीच बीच में। जैसे 3 चैप्टर्स हो गए, 3 चैप्टर्स का मॉक टेस्ट, तो उसमें भी बच्चा आपका 1 दिन जाएगा। तो आप देखिए कि आपको एक चैप्टर करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 मान लेती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑलमोस्ट 1 वीक। मैं 8 भी नहीं मान रही, मैं इसको 1 हफ्ता मान रही हूँ। मैं मान रही हूँ कि मैं एक चैप्टर अभी से 1 हफ्ते में करूंगी, तो क्या होगा, उस हफ्ते में मेरा वो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा।
उसके बाद हम पूरा डिटेल में करें, डिटेल्ड ओरिएंटेड कोर्स है बच्चा, जस्ट टू हेल्प यू अचीव दोज 95+ मार्क्स। एंड अगर मेरे बच्चे इंटरेस्टेड हैं टू जस्ट मार्क दिस चेकलिस्ट एंड अभी इस 5 महीने की जर्नी के लिए तैयार हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, जस्ट राइट 95+ इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो आप में भी उतना ही जोश है टू स्कोर दोज मार्क्स, राइट। हम एक एक वीक एक एक चैप्टर को देते हैं, अगर हम ये चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो हम अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे, एक मैंने बहुत अच्छी स्लाइड लगाई है लास्ट में, लुक एट दिस, हम पहुंचेंगे एकदम रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स के साथ, एंड जिसके कारण हम ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाएंगे। स्ट्रेस नहीं है ना, अभी थोड़ी एग्जाम है, दूर है, बट क्योंकि हमने टाइमली सब कुछ चीजें कवर कर ली तो फिर हमारी वो जर्नी बहुत अच्छे से तय भी हो जाएगी। सो इफ यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी, don't forget to comment नीचे 95+ so that I can, as soon as I can start this course, this journey for you. Till then, all the best. Bye bye.